चलिए 1 मिनट पहले बच्चों का कहना है कि सर आप जो करेक्शन कराए उल्टा करेक्शन करा दिया। मैंने कहा 86, 87, 88, 89 इसमें करेक्शन है और दिस इज राइट आंसर, ये सही आंसर है। अभी मैं बता रहा हूँ फाइनल। और जो रॉन्ग आंसर दिया हुआ है वो आपको मैं बता रहा हूँ साइड में क्या दिया हुआ है। रॉन्ग आंसर जो दिया हुआ है आपका 86 का दिया हुआ है, 86 का डी दिया है, 87 का ए दिया है, 88, 89 कहाँ है? हाँ 89 का सही आंसर बी दिया है और 89 का सही आंसर, सॉरी 88 का सही आंसर सी दिया है और 89 का सही आंसर बी दिया हुआ है। और ये जो दिया हुआ है ये गलत है। अब सही है नवीन? हाँ सर। अब सही है? सभी बच्चे सुन लीजिए ध्यान से, करेक्शन ये है रियल में। स्क्रीनशॉट ले लो अब। क्लियर? इसके साथ बोनस बताओ तो कौन कौन सा बोनस हुआ है? कोई बताओ बोनस। इरहान लिखे थे ना बोनस? 44 84। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो कोई, अभी और ऐड करेंगे बोनस में जो भी है। ठीक है, चलो अगला डाउट लेते हैं किसी बच्चे का। रीवा का लेते हैं। रीवा परेशान है, ये भी उल्टा देख के, हम उल्टा का उल्टा देख लिया और रीवा वाकई में उल्टा देख रही है। ठीक है, रीवा वाकई में उल्टा देख रही है। रीवा, यस सर। ये जो ब्लैक वाला, सॉरी ये जो रेड वाला सिंबल है ना और एक ग्रीन वाला सिंबल है, इस दोनों सिंबल का मतलब समझो पहले। इस सिंबल का मतलब है कि अगर एक ही कॉलम में 2 सिंबल है तो इस सिंबल का मतलब है कि राइट आंसर ये था, लेकिन आपने ये मारा है जो कि गलत आंसर है। समझ में आ रही बात क्या बोले हम? रिभा, रिभा सर फिर से एक बार बताइएगा। बता रहे हैं जो ये दिया हुआ है आंसर शीट में दिया हुआ है ना कि एक कॉलम में 4 ऑप्शन, मान लो कि ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, दिया हुआ है। जो लाल सिंबल से दिखाया हुआ है, मान लो कि अगर वो बी में लाल सिंबल दिखाया हुआ है और ए में ग्रीन दिखाया हुआ है एक ही क्वेश्चन में, तो इसका मतलब ये है कि उस क्वेश्चन का, कोई भी पर्टिकुलर क्वेश्चन का सही आंसर ए है, लेकिन आपने बी मारा था जो कि गलत है। अच्छा, उल्टा समझ गए थे ना? हम्म, हाँ, इसलिए ऐसा हो रहा था। ठीक है, आगे तुम समझ गए होगे। चलिए और क्वेश्चन लेते हैं, पहले रिभा का एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। डाउट पूछिए। इसका 32 नंबर डाउट है, आसपास में ही होगा। क्या दिक्कत है भाई इसमें? Which of the following is correct for Golgi apparatus? Processes enzymes, possesses enzyme which is functional at pH of 4 points. ये क्या Golgi apparatus के पास होता है? ये enzyme नो सर। lysosome. A number of proteins synthesized by ribosome on ER fuse with the transphase. गलत बात, cis phase. The cis phase of Golgi remains in close association with yeah, ये बात सही है। यस सर। It possesses almost all type of other, ये lysosome के लिए बात सही है। क्या दिक्कत है इसमें? सर हम सी किए थे लेकिन ए शो कर रहा है वहाँ पे। भाई उल्टा हुआ ना, बोले तो तुम उल्टा समझ रहे हो ना। सर लेकिन हम ए किए थे, सी किए थे ना। 32 नंबर वाला भेजिए हमको। नहीं 32 का नहीं भेजा। तुम फिर से मैच करना रिवा, अगर तुम्हारे पार्सलिटी तुम्हारे साथ टीचमेंट क्यों करेगा? जो तुम की होगी वही आंसर होगा। आंसर इसका सी नहीं है क्या? 32 का आंसर सी नहीं है क्या? सी ही होगा ना। कोई देखे हो आंसर? कोई आंसर देखे हो? सर 1 मिनट बता रहे, 1 मिनट। सर 32 का आंसर सी है। 32 का आंसर सी है। रिवा, आंसर अगर सी है तो तुम्हारे साथ पार्सलिटी नहीं किया जाएगा, डोंट वरी।
ऐसा होगा तो स्क्रीनशॉट भेजना है हमें, ठीक है। चलो नेक्स्ट तुम्हारा डाउट है 32 के बाद 33। 35 33 क्या है इसमें? लाइसोसोम के लिए कौन ऑड है, ऑड चुनना है। दीज आर मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर फॉर्म्ड इन द, ये बात सही है। कंटेन हाइड्रोलाइसिस, सही बात है। लाइपेज, प्रोटीएज, कार्बोहाइड्रेट, सही बात है। दे आर कैपेबल ऑफ डाइजेस्टिंग कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड एंड सेल्यूलोज, गलत बात। सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम नहीं होता, सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम नहीं होता उसके पास। जितने और अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड का होता है। तो रुको, आर सुसाइडल बैग, हाँ सही बात है, बताए थे। तो इनमें 3 स्टेटमेंट सही है, एक गलत है, तो यही ऑड है। 33 का आंसर 3, देख लेना। समझ में आ रही बात? यस सर। नेक्स्ट 61 इसका डाउट है। क्या? अरे इस बहुत आसान क्वेश्चन है। द डैश डिटरमाइन द शेप ऑफ द सेल एंड प्रोवाइड्स स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर सपोर्ट टू प्रिवेंट द बैक्टीरियम फ्रॉम ब्रस्टिंग और कोलैप्सिंग। और यहाँ ऑप्शन है स्लाइम लेयर, कैप्सूल वनली, मीजोसोम वनली एंड सेल वॉल। सेल को शेप कौन देता है? सेल वॉल। आंसर इज सेल वॉल। अब तुम हम समझ गए। तुम बोलना चाह रहे हो सर ये क्वेश्चन तो प्रोकैरियोट का है, बोनस कीजिए। प्रोकैरियोट का नहीं है, बता रहे हैं। क्वेश्चन तो प्रोकैरियोट का है, लेकिन आंसर सेल वॉल तो हम कॉमनली सब में पढ़ाए हैं ना, याद है? यस सर। अब स्लाइम लेयर क्या होता है, कैप्सूल क्या होता है, मीजोसोम क्या होता है, ये अगर तुमको नहीं भी पता है तो भी तुम आंसर सेल वॉल मार सकते थे, इसलिए बोनस नहीं करेंगे। बाकी स्लाइम लेयर क्या होता है, कैप्सूल क्या होता है, मीजोसोम क्या होता है, हम पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक सेल में, मोनेरा में। चलो नेक्स्ट 75 इसका डाउट है। अरे भाई इसमें क्या दिक्कत है? शेप ऑफ क्लोरोप्लास्ट फाउंड इन स्पाइरोगायरा, अच्छा ये बोला है क्या? ये एनसीईआरटी का लाइन है, क्लोरोप्लास्ट में पढ़े थे। कितनों का ये क्वेश्चन सही हुआ? हाथ खड़ा करो, कितनों का ये क्वेश्चन सही हुआ? कितनों का सही हुआ ये क्वेश्चन? हाथ खड़ा करो। बस शिवानंद का हुआ। अच्छा इधर 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 हाथ खड़ा कर रहा है ना। कैसे सही किया आप लोग? एनसीईआरटी में पढ़े थे क्या? नो सर, आप बीच में मुझसे क्लास में डिस्कस किए थे इस बारे में। बताए थे सर आप ही एक बार जो बोले थे। अरे मॉड्यूल में डिस्कशन हुआ था ये, है ना? ये मॉड्यूल में डिस्कस हुआ है क्या स्पाइरोगायरा के बारे में, कि रिबन शेप होता है, ऐसा कुछ बताएं, इस टाइप का क्लोरोप्लास्ट होता है उसका। हाँ साउंड नहीं आ रहा। सर स्पाइरोगायरा का नहीं बताए थे, शायद उसमें प्लांट लीफ था कुछ का, किसी का, उसका बताए थे। अगर नहीं बताए थे देखो, ये चीज एनसीईआरटी की लाइन अगर दी होगी इस चैप्टर में तो ठीक है, नहीं तो बोलोगे तो कर देंगे बोनस। पहले हमको कंफर्म करने दो। अगर इस चैप्टर में दिया होगा तब तो ठीक है, तब तो बोनस नहीं होगा। क्लोरोप्लास्ट में अगर इस चैप्टर में ये इंफॉर्मेशन दिया होगा तब बोनस किसी भी हालत में नहीं होगा। क्लेमाइडोमोनास दिया है, उसका नंबर दिया है, शेप नहीं दिया है, ठीक है। शेप नहीं दिया है, क्लास में तो खैर नहीं बताए होंगे। तब क्या इसको बोनस करना है क्या? है? यस सर। चलो कर देते हैं 75। इतना छांटे क्वेश्चन को फिर भी नजर से निकल गया। चलो ठीक है कोई बात नहीं। 75 ये हो गया तुम्हारा। और तो तुम्हारा कोई डाउट नहीं है रिवा? नो सर। दूसरे का डाउट सुनना है तो रहो, नहीं तो जा सकते हो। स्क्रीनशॉट लो, अगर बीच में बाई चांस डिलीट हो जाए स्क्रीनशॉट ले लो रिवा, तुम हमको भेज देना। चलो नेक्स्ट लेते हैं, शिवानंद का लेते हैं। 24 नंबर इसका डाउट है। क्या है तुमको इसमें दिक्कत जी शिवानंद?
सेल रिकॉग्निशन एंड एडेशन आर फैसिलिटेटेड बाय कंपोनेंट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन व्हिच आर, यार तुमने पढ़ते नहीं। ये सेल रिकॉग्निशन हाल में लिपिड में भी पढ़ाए हैं, ग्लाइकोलिपिड में, याद हो। और उस दौरान भी ये बात हम रिपीट कर देते कि ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन वन सेकेंड, कर्सर काम नहीं कर रहा है। हाँ, तो ये बात हम हाल में क्लास में भी पढ़ाए हुए हैं, क्या कि ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड मिलके बनाता है ग्लाइकोकैलिक्स। शिवानंद पढ़ता है नहीं नोट्स को अच्छे से। ये क्या करता है पता है, क्लास सुनता है केवल, और उसके बाद जितना को बात क्लास में याद रहता है उसी को रूम पे लिख लेता है। ये अपने मन से को टेक्निक बनाया है। करो ना, 4 साल में तुम तैयारी करके निकाल लोगे नीट तो समझेंगे। तुम जो अपने मन से टेक्निक बनाया हो ना, इस टेक्निक से अगर तुम्हारा सिलेक्शन होने का होता है ना, तो अभी तुम्हारा नंबर आ रहा होता है। लेकिन जो तो तुम टेक्निक बनाए हो ना, तो नोट्स बनाते हो, कहते हो हम आप जो क्लास में पढ़ाते हैं हम उसी को पढ़ लेते हैं इतना बढ़िया से। इतना बढ़िया तुम्हारा सार थोड़ी है कि तुम 2 महीना बाद उसको याद रख लोगे। ठीक है, क्लास में जो पढ़ा उसको लिख के प्रैक्टिस करना है, लेकिन नोट्स भी बनाना है। नोट्स बनाना इसको बेकार काम लगता है। ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड मिलकर ग्लाइकोकैलिक्स कहलाता है, सॉरी ग्लाइकोकैलिक्स कहलाता है। और ग्लाइकोकैलिक्स सेल टू सेल रिकॉग्निशन में भी हेल्प करता है, और एक सेल दूसरे सेल को पहचानेगा तभी तो फ्यूज कर सकता है, तो एडेशन में भी हेल्प करता है। तो आंसर देखो यहाँ, ग्लाइकोलिपिड ग्लाइकोप्रोटीन, यही तो आंसर है। बी में दिया है प्रोटीन लिपिड, नहीं, उसके साथ कार्बोहाइड्रेट भी जुड़ाना चाहिए। सी में दिया है स्टेरॉइड। अच्छा, अभी बहुत सारा बच्चा बोलेगा सर इस क्वेश्चन को बोनस कर दीजिए। क्यों बोनस करते हैं भाई? बोलेगा सर स्टेरॉइड के बारे में जानकारी नहीं था, क्या होता है? जानकारी नहीं था तो कल ही तो पढ़ाए थे स्टेरॉइड, जानकारी तो था आपको। और ग्लाइकोलिपिड स्टेरॉइड नहीं होता है, याद है ना, वो डिराइव्ड लिपिड नहीं है, वो कंजुगेटेड लिपिड है। तो ये आंसर नहीं होगा, आंसर इज ए। क्या दिक्कत था तुमको शिवानंद इसमें, ये बोलो। स्टेरॉइड मार दिए। हाँ, वो होता है जो नोट्स नहीं बनाते हो ना, तो ऐसे कंफ्यूजन होने लगता है। तुम अपना एक टेक्निक को डेवलप किया ना, टेक्निक तो सही नहीं है, लेकिन तुमको अभी समझ में नहीं आएगा, ऊपर धीरे धीरे समझ में आएगा। 43 ये डिस्कस हो गया, जो मॉड्यूल पढ़ागा उसको समझ में आ गया होगा। 44 एंगस्ट्रॉम होता है, सॉरी 75, सॉरी 75 एंगस्ट्रॉम। 52 में क्या भाई, इजी क्वेश्चन है। तो रिजर्व मटेरियल इन प्रोकैरियोटिक सेल आर स्टोर्ड इनसाइड प्लाज्म रिलेटेड टू। अच्छा, इसको तुम बोनस करने बोल रहे हो क्या शिवानंद? नहीं होगा बोनस, बताते हैं क्यों नहीं होगा, बताते हैं क्यों नहीं होगा। क्या गोल्जी बॉडी, ईआर और लाइसोसोम में मटेरियल रिजर्व होता है क्या, स्टोर होता है क्या? नो सर। तो रिजेक्शन मेथड से आंसर ये जा सकता था। यस सर। और इसके बारे में क्लास में भी बोले थे जब मॉड्यूल डिस्कस हो रहा था, कि इंक्लूजन बॉडी में बैक्टीरिया वगैरह अपना जो है एक्स्ट्रा मटेरियल स्टोर करके रखते हैं। इसके बारे में डिटेल चर्चा करेंगे कहाँ, तो जो बोले थे कि हम बैक्टीरिया पढ़ाएंगे तब मोनेरा। तो नहीं होगा, बोनस नहीं होगा, आंसर इस 1। ठीक है, 55 इसका डाउट है। अब बताओ, ये क्वेश्चन अगर तुम डाउट पूछ रहे हो तो इसे साफ पता चलता है कि तुम घर पे ना तो एनसीईआरटी सर ये पढ़ते हो नहीं बनाया हो। सर, ये बोनस है, कैसे बोनस हो जाएगा? ये बना लिए सर, बोले ये डाउट। डाउट है तुम्हारा 55, देखो तुम लिख के भेजो। ये सर क्लियर है सर, ये गलती से चला गया होगा, सॉरी सर। गलती से चला गया होगा, चलो ठीक है। 69 नेक्स्ट, 69 which is similarity found between chloroplast and mitochondria। देखते हैं, both are semi autonomous, contain double stranded circular DNA and double membrane bound। सही बात है, सही बात है, सिमिलरिटी है। both are autonomous नहीं, semi autonomous। autonomous मतलब self 100%। both are single membrane bound, गलत बात है। both contain 80s type of ribosome, गलत बात। 70s। क्या दिक्कत था शिवानंद तुमको इस क्वेश्चन में? सर मेरे ध्यान में था सर, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। बताए थे कि ये एक स्टैंड हुआ और फिर ऐसे ही एक और स्टैंड मिलकर सर्कुलर वे में ही रहता है, डबल स्टैंडर्ड। 84
84 शायद बोनस हुआ है ना, हाँ बोनस हो गया है 87। यस सर, बोल गया। 87 का आंसर करेक्शन हो गया है। और तुमको अगर इसका एक्सप्लेनेशन लेना है तो साइटोक्रोम इसका बोनस नहीं होगा, बता रहे मॉड्यूल डिस्कशन का टाइम बताए थे कि साइटोक्रोम ऐसा पिगमेंट होता है जो सेल रेस्पिरेशन में काम आता है, जो सेल रेस्पिरेशन में काम आता है। और हम कहे थे सेल रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व होने वाले सारे पिगमेंट माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन पर होते हैं, और इनर मेम्ब्रेन का ही मॉडिफिकेशन है क्रिस्टी। तो आंसर विल बी क्रिस्टी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। समझ में आया शिवानंद क्या बोले? यस सर, समझ में आया। साइटोक्रोम सेल रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व होने वाला एक पिगमेंट है। ये लोकेटेड होता है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे। सारे जितने भी पिगमेंट होते हैं इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे होता है, मतलब ईटीएस का पार्ट होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का। वो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे होता है, उसी का मॉडिफिकेशन है क्रिस्टी, तो उस पे भी होता है खेला खत्म। तुम्हारा डाउट हो गया शिवानंद? दूसरे का सुनना है तो रहो, नहीं तो जा सकते हो। नवीन 38 इसका डाउट है, 38 भी है और 88 भी है। 88 89 का करेक्शन करा दिए नवीन, 88 89 का करेक्शन करा दिए। कोई डाउट है तुमको? इसमें टीलोसेंट्रिक नहीं होगा, एक्रोसेंट्रिक होगा। सिचुएटेड क्लोज टू द एंड बोला है, मतलब ऐसा। हाँ सर, क्लोज पे ध्यान नहीं दिए। ऐसा बोला है, एक्रोसेंट्रिक। 88 का फिर वही बात, क्या बोला है कि नॉट एन इंक्लूजन बॉडी। तो पॉलीसोम के बारे में तुम इतना जानते हो क्या होता है? क्या वो कोई स्टोरेज मटेरियल है? नहीं है, तो आंसर यही होगा। ये बाकी सब क्या हो सकते हैं? इंक्लूजन बॉडी हो सकते हैं। खेला खत्म है। रिजेक्शन मेथड से क्वेश्चन बन सकता था। 86 भी इसका डाउट है, शायद क्वेश्चन आंसर करेक्शन है। सिंथेसिस ऑफ लिपिड सही है, समझ में आ गया ये? 69 इसका डाउट है। यस सर। अभी समझाए? 69 क्लियर हो गया? 57 इसका हाँ डाउट है। सर। अब लो, ये तो याद रखना पड़ेगा। बोले थे कि एक टिपिकल बैक्टीरियल सेल का साइज, अच्छा यहाँ पे 10 से 20 लिखा है, उसमें कंफ्यूजन है क्या? अच्छा तो वो अपने आप आ जाएगा ऑप्शन में, देख लो। पीपीएलओ के बारे में बताए थे ना, ये किसका दूसरा नाम है? माइकोप्लाज्मा का। तो वो सबसे छोटा होता है, बताए थे। वायरस उससे भी छोटा है, 0.1 से 0.2 वाला ऑप्शन देखो, 0.2 से 0.02 वाला, तो वायरस ये हो गया। पीपीएलओ ये हो गया, 1 से 2 माइक्रोमीटर ये हो गया, बच गया एक। तो एक टिपिकल यूकोटिक सेल तो बड़ा होगा ही होगा, 10 से 20 माइक्रोमीटर। एक इन्फॉर्मेशन भी मिल गया, मिला लेना आंसर। क्या दिक्कत है नवीन तुमको इसमें? वैसे साइज का 38 कोई साइज का नहीं, नोट्स पढ़ो। 38 ये बताया हुआ है, क्लास का है। एक इन्फॉर्मेशन नया था, वो तुम संभाल सकते थे, ऐसा था। इसमें क्या है? इनकरेक्ट पूछा है। वैक्यूल्स कंटेन वाटर सेफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड मटेरियल्स नॉट यूजफुल फॉर द सेल। होल्ड करो, ये नॉट यूजफुल जो लिखा होल्ड करो, क्योंकि बाद में काम भी आ सकते हैं। अदरवाइज ज्यादातर वेस्ट मटेरियल ही रहता है, ठीक है। तो ये बात जो है नॉट यूजफुल, ये बात इस लाइन के लिए सही हो जाएगा। कहाँ पता है? इस लाइन के लिए ये बात सही हो जाएगा, ठीक है। तो होल्ड करो। प्रोटिस्ट पजेसेस कंडक्टाइल वैक्यूल एंड फूड वैक्यूल, सही बात है, सही बात है। डिक्टियोसोम्स परफॉर्म फंक्शन ऑफ पैकेजिंग मटेरियल। डिक्टियोसोम प्लांट में गोल्जी बॉडी को ही कहते हैं, इसलिए लाइन सही है, पैकेजिंग का काम करता है, बताए थे डिक्टियोसोम। न्यूक्लिक एसिड कैन नॉट बी रेस्टेड बाय लाइसोसोम एंजाइम, गलत बात है। न्यूक्लिएज होता है, न्यूक्लियोटाइडेज और न्यूक्लियोसाइडेज, तो ये बात सही है, तो गलत यही है ए। क्योंकि ये क्यों गलत है? क्योंकि ये अगर पूरी लाइन के लिए बात ली जाए कि वैक्यूल्स कंटेन सेप, सेप में बहुत कुछ होता है, सेप में कुछ आयंस होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट आयंस होते हैं, तो वो ऐसा थोड़ी यूजफुल नहीं है सेल के लिए। हाँ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट यूजफुल नहीं, बात सही है। तो ये लाइन जो है इसके लिए गलत है, इसलिए ओवरऑल ये ऑप्शन गलत है, इसलिए ये आंसर है। बोलो नवीन क्या दिक्कत है? सर आंसर नहीं है। आंसर क्या है? ई दिया सर है। हम बी मारे हैं लेकिन आंसर डी बता रहा है। 38 में देख लेते हैं। थर्टी एट का आंसर डी बता रहा है। यस सर। नहीं, आंसर करेक्शन, आंसर करेक्शन, करेक्शन करो। सर डी में कैन नॉट लिखा हुआ है। इसलिए
अरे सही बात है, कैन नॉट लिखा है, तो ये तो उससे भी ज्यादा गलत हो गया ना, ये तो उससे भी ज्यादा गलत हो गया ना, इसलिए तो मैंने फर्स्ट ऑप्शन को होल्ड करने के लिए बोला था। रुको 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 रुको, यहाँ कैन नॉट लिखा है, 1 सेकंड रुको। हाँ, तो यहाँ कैन नॉट लिखा है, कैन नॉट, तो ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया ना। लाइजोसोम के पास एंजाइम होता है न्यूक्लिएज, और ये न्यूक्लियस डाइजेस्ट कर सकता है, तो ये लाइन बिल्कुल गलत हो गया, आंसर यही होगा। अब रही बात कि आप इसको, हम इसको अभी कैसे सही बता रहे थे, अगर ये तीनों सही होता तो ये गलत हो जाता कैसे, ओवरऑल लाइन के लिए। अब ये लाइन सही कैसे है, इसलिए तो होल्ड रखने के लिए इसको बोले थे। लाइन सही कैसे है, तो अगर आप लाइन को यहाँ से पढ़ोगे कोमा के बाद, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड अदर मटेरियल्स नॉट यूजफुल फॉर द सेल, तो यहाँ से यहाँ तक तो लाइन तो सही है, ये सेल के लिए यूजफुल नहीं होता, कोमा दिया तो है। तो इस लाइन को हम सही भी साबित कर सकते हैं, गलत भी साबित कर सकते हैं, एज पर अदर ऑप्शंस। समझ में आया सभी को, हाथ खड़ा कर दो। नवीन क्लियर है? यस सर। निशा तुम्हारा कोई डाउट नहीं है, एनालिसिस नहीं कर पाए क्या पेपर को? सर मेरा लास्ट का 20 क्वेश्चंस छूट ही गया था। ओ छूट गया था, मतलब तुम समझ नहीं पाए क्या ऑनलाइन टेस्ट कैसे देना है, ऐसा हो गया क्या? टाइम नहीं बचा था। ठीक है ठीक है, हम तुमसे कुछ क्वेश्चन आ गए। ठीक, हम तुमसे वो एक्चुअल में तुमको हार्ड इसलिए लग रहा है ना कि तुम स्कूल लेवल से पढ़े हो सेल, मेरा क्लास किए नहीं हो ना। तो अगला टॉपिक तुम्हारा अच्छा रहेगा, बायोमोलिक्यूल। अभिषेक डाउट नहीं भेजा है क्या? अभिषेक अभिषेक हाँ अभिषेक, हाँ ये रहा अभिषेक। इसका 88 और स्टार्टिंग से लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 इसका डाउट है, 88 भी इसका डाउट है। चलिए इसका डाउट ले लेते हैं, 88 नंबर इसका डाउट है, 88 का करेक्शन हुआ था अभी, 88 का करेक्शन हुआ था। यस सर। हाँ तो क्लियर हो गया तुम्हारा? यस सर। 5 नंबर से लेते हैं तुम्हारा। 5 नंबर में तुमको कौन सा डाउट हो गया भाई? इजी इजी क्वेश्चन तो दिए थे स्टार्टिंग। अरे यार ये क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो? करेक्ट पूछा है। माइकोप्लाज्मा का कितना होता है पता है? 0.02 से लेके 0.2, तो ये गलत हो गया। बैक्टीरिया का 3 से 5 नहीं, 1 से 2। आरबीसी ये सही है, थर्ड इज आंसर। क्या दिक्कत है भाई तुमको इसमें? ये नोट्स का है नहीं सर, थोड़ा सा ब्लड वाले में 6 to 8 दिया था, वो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया। इसमें ब्लड वाले में 6 to 8 दिया था, 6 to 8 के बीच में सर 7 नहीं। आरबीसी आरबीसी। अरे 6 to 8 के बीच में 7 आता है कि नहीं आता है ये बताओ? यस सर। तुम जब अपने आप को जितना सही साबित करना चाहते हो ना, तुम तो वही टाइम पास एक्सप्लेनेशन देने लगते हो। तुमको ना हकीकत क्या है कि तुमको ये दोनों याद नहीं था, सच्चाई ये है, जबकि ये याद रखना था। ये अगर तुमको ये दोनों याद रहता है ना, ये तो तुम श्योर हो ही, अगर ये याद है 7 तो वो तो तुमको पता है कि 6 से 8 के बीच में 7 आता है, तो दिक्कत क्या है? हकीकत ये दोनों तुमको याद नहीं था, बेवकूफ। 22 नंबर Which of the following is common to facilitate diffusion and active transport? दोनों में कॉमन क्या है देखते हैं। एनर्जी रिक्वायरमेंट नहीं, एक्टिव एनर्जी चाहिए, फैसिलिटेटरी में नहीं चाहिए क्योंकि वह प्रकार का पैसिव ट्रांसपोर्ट है। अकर्स अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट नहीं, फैसिलिटेट डिफ्यूजन अलोंग द, मगर एक्टिव ट्रांसपोर्ट अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तीसरा अगेंस्ट द कंसंट्रेशन, गलत बात है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट और फैसिलिटेट अलोंग, क्योंकि वो पैसिव ट्रांसपोर्ट का टाइप है। रिक्वायरमेंट ऑफ कैरियर प्रोटीन, सही बात है, चाहे वो एक्टिव चाहे वो पैसिव, तो दोनों में चाहिए कैरियर प्रोटीन। क्या दिक्कत है तुमको इसमें अभिषेक? सर ऑप्शन समझ में नहीं आ रहा था। हाँ वो पढ़ाई करोगे तब समझ में आएगा। 48 और ऑप्शन में कुछ ऐसा है नहीं, ये तो तुम रीजन दे रहे हो ना, समझ में नहीं आ रहा था। हंसेंगे लोग तुम्हारे रीजन सुनकर। द सेल ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑटोलाइसिस, नहीं बताएगा ऑटोलाइसिस क्या होता है? ऑटोलाइसिस बोलो।
पता ही नहीं ऑटोलाइसिस क्या होता है, तो काहे के लिए क्वेश्चन पूछ रहे हो? हैं बोलो। खुद पूरे सेल को तोड़ लेना, मर लेना, सब कुछ ऐसा तब होगा जब सारे लाइसोसोमल एंजाइम एक साथ एक्टिव हो जाए। इस प्रोसेस को ऑटोलाइसिस कह रहे थे, और लाइसोसोम को सुसाइडल बैग कहते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे और क्या क्या ऑप्शन है। यहाँ पे लिखा है ग्लाइकोसोम, ये तो आंसर होने सरा। दूसरा लिखा है सुसाइडल बैग, और तीसरा लिखा है ऑटोफेगोसोम। तो होल्ड करो, ऑटोफेगोसोम ऑटोलाइसिस नहीं कराता है, ऑटोफेगो मतलब कि वो फेगोसाइटोसिस कराता है। तो इसमें डेड पार्ट सेल के या हाइपर एक्टिव पार्ट सेल के मरते हैं, हमने ऐसा कहा था, याद है? अब हमने कहा था कि ऑटोलाइसिस का मतलब क्या होता है, पूरे सेल का एक साथ मर जाना। तो यहाँ पे मोर करेक्ट आंसर होगा सुसाइडल बैग। आंसर क्या दिया है? 48 का बी। बी नहीं है क्या? कुछ यस सर, नहीं सर डी है सर, डी है। देख लेते हैं। कौन सा क्वेश्चन है? 48। आंसर डी दिया, टेक्निकली आंसर डी गलत है। ऑटोलाइसिस का मतलब क्या होता है पता है? पूरे सेल का एक साथ डिसइंटीग्रेट हो जाना। और ऑटोफेगोसोम का मतलब क्या होता है पता है? ऑटोफेगोसोम का मतलब सेल्स के केवल हाइपर एक्टिव पार्ट का मरना, हाइपर एक्टिव पार्ट का मरना, और सेल के अंदर डेड ऑर्गेनेली का, सेल के अंदर डेड ऑर्गेनेली का एग्जिट आउट करना। तो ऑटोफेगोसोम आंसर नहीं होगा, आंसर केवल और केवल बी होगा। आंसर इज बी। आंसर करेक्शन में इसको ऐड करो। 48 का आंसर दे क्या रखा है? डी। डी नहीं होगा तो होगा क्या? आंसर इज बी। एक्सप्लेनेशन दे चुके हैं और क्लास में भी बोले थे ये बात। करेक्शन करो 48 का। चलो और बोलो, स्क्रीनशॉट ले लो। फोर्टी 48 के बाद तुम्हारा और कौन सा भाई? 61। बता चुके हैं अभी। 66 इसमें क्या है? पढ़ा हुआ नहीं है तुम्हारा। इन प्लांट डैश फैसिलिटेट ट्रांसपोर्ट ऑफ नंबर ऑफ आयंस एंड अदर मटेरियल अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडिएंट। वैक्यूल ऐसा काम करता है। अच्छा एक मिनट जाओ, इनटू नहीं, यहाँ पे बोलो टोनोप्लास्ट। टोनोप्लास्ट ऐसा काम करता है क्योंकि टोनोप्लास्ट में लगा होता है तुम्हारा पंप, और ये सब कुछ पंप किया जाता है अंदर की तरफ, यानी कि वैक्यूल। टोनोप्लास्ट और वैक्यूल फर्स्ट ऑप्शन। क्या दिक्कत है तुमको इसमें अभिषेक? पहले बोलो। सर वो क्वेश्चन से थोड़ा डाउट हो रहा था सर ऑप्शन वाले में, लेकिन आंसर सही है मेरा जिस हिसाब से हम मारे। 66 हो गया। 84 और 88 तो बता दिए ना? 84 बताए? यस सर, बोनस है। हो गया सारा क्लियर? चलो और तो कोई Yes, डाउट sir. भेजा नहीं है जो बच्चे टेस्ट दिए हैं? ठीक है, बाकी सबका हो चुका है। ठीक है, चलिए तो आज भी आपकी शाम में कोई क्लास नहीं है। कल तो शादी है, कल तो हम यहाँ रहेंगे ही नहीं। ठीक है, परसों अगर हम अर्ली मॉर्निंग में आ जाते हैं तो मॉर्निंग वाली क्लास फिर भी नहीं ले पाएंगे, इवनिंग वाली ले सकते हैं। ठीक है, तो आपको ग्रुप में इंफॉर्मेशन चला जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।